19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। उससे पहले बहुत सारे न्यूज एजेंसियों ने ओपिनियन पोल किया है, जिससे विपक्ष और पक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष के दल में कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल बन गया है। हम लोग बात करेंगे बिहार में कि कौन से ओपिनियन पोल ने तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी वाला संदेश दिया है और कौन से ओपिनियन पोल ने मोदी के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एबीपी न्यूज के सी वोटर की। एबीपी न्यूज देश का जाना माना न्यूज चैनल है और उसने सर्वे किया है। सी वोटर एक कंपनी है, काफी नामी कंपनी है जो चुनाव से जुड़े सर्वे करवाती है। उसके मुताबिक 2019 वाला परिणाम नरेंद्र मोदी को बिहार से नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत नरेंद्र मोदी को बीजेपी की कुछ ऐसी सीटों पे आ रहा है जहां पे बीजेपी कभी सोच नहीं सकती थी कि यहां से भी उसकी सीट फंस सकती थी। जैसे कि बक्सर, जहां पे कहा जाता है कि ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या इतनी अच्छी खासी है कि बक्सर जैसी सीट पे बीजेपी की हार का सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। वहां से बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा औरंगाबाद, जहां बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यानी कि जहां पे राजपूत निर्णायक भूमिका में है और बीजेपी ने राजपूत कैंडिडेट ही उतारा है, उसके बावजूद बीजेपी औरंगाबाद में फंसी हुई नजर आ रही है। कुल मिला के एबीपी सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है वो तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी लेके आया है। सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी और एनडीए को बिहार में 51% वोट मिल सकते हैं और इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव को लगभग 40% से थोड़ा ज्यादा वोट मिल सकता है। लेकिन आप लोग याद कीजिएगा 2019 में एनडीए ने 39 सीट जीत ली थी बिहार में, यानी कि केवल एक सीट ही विपक्ष के हाथ लगी थी और वो भी सीट किशनगंज की थी, जहां पे लगभग 55% से ऊपर मुस्लिम वोटर हैं। इसकी वजह से वो सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, अन्यथा मान के चलिए कि 40 की 40 सीट बीजेपी जीत सकती थी। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने का प्लान बनाकर मैदान में उतरी है, लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो कहीं और ही इशारा दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी और जदयू और लोजपा का जो गठबंधन है, इसमें जीतनराम मांझी की पार्टी शामिल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है, इनको 33 सीट ही मिल सकता है, यानी 33 सीट ही मिल सकता है, जबकि 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है, जो अपने आप में तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। अब जैसे कि मैंने बक्सर और औरंगाबाद का बताया, इसके अलावा कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी जो गया से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी सीट फंसी हुई है। पहले चरण की ही वोटिंग में गया में चुनाव होने हैं। यहाँ पे भी एक तरीके से एनडीए गठबंधन को काफी टक्कर दे रहा है विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक। इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा हैं काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट में पिछले 3 दफा से कुशवाहा समुदाय के ही लोग चुनाव जीत के पहुंचे हैं। ऐसे में इस बार का जो चुनाव था वो इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद का उम्मीदवार था, जो कि कुशवाहा उम्मीदवार था, और उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे एनडीए की तरफ से। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला इसलिए बन गया क्योंकि पवन सिंह ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं काराकाट से। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, कहते हैं कि पावर इन्हें से शुरू होला। तो जो पवन सिंह हैं वो काराकाट से चुनावी मैदान में उतरेंगे और 2 लाख के आसपास राजपूत वोट है काराकाट लोकसभा सीट पर। ऐसे में अगर पवन सिंह कोई भी वोट काटते हैं, राजपूत समुदाय का कुछ भी वोट हासिल करते हैं, वो सीधा सीधा नुकसान एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को ही होगा। तो यहाँ पे कुशवाहा जी भी फंसे हुए हैं। अब देखिए पाटलिपुत्रा में कहा जा रहा है कि लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, उनकी भी सीट फंसी हुई है, लेकिन कांटे की टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है। वैसे भी पाटलिपुत्रा सीट पे
पिछले 2 बार से रामकृपाल यादव चुनाव जीत के आए हैं। पहले ये लालू यादव के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए जब 2014 में उनको लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला, और उसके बाद से वो लगातार 2 बार से मीसा भारती को इस सीट से हरा चुके हैं। हालांकि वोटों का मार्जिन हमेशा 70,000 से कम का ही रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि ये मार्जिन और कम हो सकता है। कांटे की लड़ाई है, 10-20 हजार से किसी की जीत और किसी की हार हो सकती है। यहां पे एक गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के बिना अगर एनडीए चुनाव में जाता तो उसके 7-8% वोट कम होते, और फिर जो चुनावी आंकड़ा होता वो लगभग 20-20 का हो जाता है। यानी बिहार में बीजेपी और जो राजद है वो 20-20 मैच टाइप के खेल रहे होते, जिसमें 20 सीट के आसपास एनडीए को मिल सकती थी और 20-22 सीट राजद के गठबंधन को मिल सकती थी। अब देखिए, जैसा कि मैंने मांझी का बता दिया, कटिहार में भी मुकाबला काफी कड़ा है। नवादा में पहले चरण की वोटिंग होनी है। नवादा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं विवेक ठाकुर, वो चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ गुंजन सिंह, भोजपुरी फिल्मों के गायक, वो भी चुनावी मैदान में हैं, जबकि श्रवण कुशवाहा को राजद ने मैदान में उतारा है। लेकिन नवादा में राजवल्लभ यादव के भाई हैं विनोद यादव, वो मैदान में हैं। तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के उम्मीदवार मैदान में हैं। विनोद यादव अगर कोई भी वोट काटते हैं तो वो श्रवण कुशवाहा का काटेंगे, जबकि अगर गुंजन सिंह जो गायक हैं वो अगर वोट काटते हैं राजपूत समुदाय का तो वो बीजेपी का वोट काटेंगे। यानी यहां भी मुकाबला काफी कांटे का है। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प जानकारी इस ओपिनियन पोल से निकल के आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जिन 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी सीटें चिराग पासवान को मिलती हुई दिख रही हैं। अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान के जीजा जो कि जमुई से अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं वो पहली बार लोकसभा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर से अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी हैं जो कि दलित बिरादरी से आती हैं, वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं इस ओपिनियन पोल के अनुसार। अगर ऐसे में सांभवी चौधरी अगर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचती हैं तो सबसे कम उम्र की महिला सांसद या सांसद बन सकती हैं, क्योंकि इस चुनाव में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार सांभवी चौधरी ही बिहार से हैं। बाकी जगहों का अभी हमें एक बार डाटा देखना होगा। इसके अलावा चिराग पासवान हाजीपुर से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत सकते हैं। बीना देवी हैं, और खगड़िया से एक और उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, मैं उनका नाम अभी ध्यान नहीं रख पा रहा हूं। कोई वर्मा है जो विधायक का चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे।